क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से सब पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ते हैं आज अपना नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट सबक जो है गवाही के अहकाम और मसाइल के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें माना मफहूम पढ़ना है, गवाही की फर्जियत और अहमियत पढ़नी है, गवाही के छुपाने की वजह से जो सज़ा मिलती है वो पढ़ना है, अहकाम और मसाइल पढ़ने हैं, इसके माशरती असरात का जायज़ा लेना है और इसके अंदर सच्ची गवाही देने वाले का बारे में पूछना है, पढ़ना है और झूठी गवाही की सज़ा के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो शहादत का माना और मफहूम बयान करें। ठीक है, शहादत का माना और मफहूम। शहादत का माना यहाँ से देख लेंगे। शहादत का मतलब गवाही के होते हैं। ये एमसीक्यूज आप लिख लें कि शहादत का माना डैश के होते हैं, गवाही के होते हैं। ठीक है, गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शहादत का मतलब किसी चीज़ या मामले को अपने इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वाज़िया करना है ताकि हकदार को इसका हक मिल सके। यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट आंसर हमारा पूरा हो जाएगा। आगे है मर्द औरत की गवाही के बारे में इस्लामी अहकाम तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देख लें, आपको नजर आएगा इस्लामी अहकाम है सूरह बकरा में। ठीक है, यहाँ से है और अपने मर्दों में 2 गवाह बना लिया करो। फिर अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बना लिया करो जिनको भी तुम गवाहों के तौर पर पसंद करते हो। अगर इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी से याद दिलाए और जब भी गवाह को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कवर कर लेंगे सेकंड वाले आंसर को। ठीक है, यहाँ से हमने देख लेना है थर्ड वाला आंसर। क्या लिखा है थर्ड वाले आंसर में? गवाही के दौरान में किन 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे है, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है गवाही के दरमियान में आपने लिखना है गवाही के दरमियान में मुद्दा झैल बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1 पे है किसी वक़ुआ का बगौर मुशाहिदा करके इसको दिलो दिमाग में बिठा लेना। नंबर 2 मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह दयानतदारी से पेश करना। ये 2 बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है गवाही में, यानी गवाही में झूठ का कोई अंसर शामिल नहीं। झूठ तो वैसे भी आम रूटीन में भी नहीं बोलना चाहिए। आगे है ऐनी शहादत और समई शहादत की वजाहत करें, यानी आंखों से देखी हुई गवाही और कानों से सुनी हुई गवाही की वजाहत करें कि क्या है। ठीक है, आपने अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐनी शाहिद। आपने इसको यहाँ पे इस तरह आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐनी शाहिद किसे कहते हैं। ऐनी शाहिद का मतलब है आंखों से देखने की गवाही को ऐनी शाहिद कहा जाता है। और समई शहादत किसे कहते हैं? समई शहादत उसे कहते हैं जो कानों से कोई बात सुनी हो और उसके आगे गवाही देनी हो, उसे समई शहादत कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गवाही देना बाज़-औक़ात आंखों देखा वाक़या बयान करना होता है जिसको ऐनी शहादत कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ रहा है। फिर है बाज़-औक़ात गवाह किसी चीज़ को सुनकर शहादत देता है। ठीक है, नजर आ रहा है, गवाह किसी चीज़ को सुनकर शहादत देता है, इसको समई शहादत कहते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है सच्ची और झूठी गवाही के कोई से 2 असरात तहरीर करें। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ एंड में जो इसका पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं। सच्ची और झूठी गवाही के असरात। सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं, एक दूसरे के लिए सार का जज्बा पैदा होता है, रज़ाई इलाही का हसूल मुमकिन होने के साथ साथ एहसास जिम्मेदारी जैसे एहसासात फ़रोग़ पाते हैं। जबकि झूठी गवाही से अल्लाह ताला नाराज़ होता है, दुश्मनियाँ फ़रोग़ पाती हैं, माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है, माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये ऑप्शनल है, ये आप लिखें तो लिखें, नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं, इसलिए लास्ट लाइन को मैं नहीं पढ़ रही। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तफसीली जवाब दें। क्या है तफसीली जवाब?
कुरान और सुन्नत क्या सवाल उन्होंने किया है? उन्होंने किया है, एक ही सवाल है, इसको आप गौर से देख लें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में गवाही की अहमियत वाज़िया करें। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे गवाही का थोड़ा सा तारुफ जो शुरू से यहाँ तक होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग से सवाल है, ये अलग से ही जवाब होगा। तो गवाही के यहाँ से लिखेंगे गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में सबसे पहले आप लिखेंगे गवाही का मफहूम या शहादत का मफहूम। गवाही के लिए कुरान और सुन्नत में शहादत का लफ्ज़ आया है। शहादत का माना या मतलब किसी चीज़ या मामले को अपने इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी का सबूत देते हुए वाज़िया करना है ताकि हकदार को इसका हक मिल सके। यहाँ तक आप इसको क्लियर करेंगे। गवाही के अहकाम और मसाइल, यहाँ पे फिर आप ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गवाही में दो बातों का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी है। किसी वक़ूआ का बगौर मुशाहिदा करके इसके दिलो दिमाग में बिठाना, मामले को काजी और जज के सामने पूरी तरह दयानतदारी से पेश करना, ठीक है। आगे है कर्ज और मुस्ताहब गवाही, ठीक है। यहाँ आपने लिख लेना है और यहाँ से हम लिखेंगे, बल्कि ये आप रहने दें, फ़र्ज और मुस्ताहब गवाही। यहाँ से आप लिख लें गवाही की अहमियत और अहमियत कुरान की रोशनी में, ठीक है। ये मैंने पहले ही हेडिंग लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। तर्जुमा है सूरह बकरा की 282 आयत है। तर्जुमा है जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, ठीक है। यानी कुरान पाक में ये आयत है। तो जब अक्सर हम देखते हैं कुछ मामला जब होते हैं तो किसी को कहा जाए कि आप इस चीज़ के गवाह हैं, आप इस पे गवाही दे दें, तो वो कहता है मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि गवाही देनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है कि जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। आगे है गवाही छुपाने की मज़ामत कुरान की रोशनी में। ये आपने हेडिंग देनी है, लिखना है गवाही छुपाने की मुमानत के हवाले से इरशाद बारी ताला है और गवाही को मत छुपाओ, और जिस किसी ने भी इस गवाही को छुपाया तो बेशक इसका दिल गुनहगार है, और जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। आगे है इस्लाम में शहादत इमानत की तरह है, ठीक है। गवाही की इकसाम लिख देनी है आपने, ऊपर से लिख देना है इस्लाम में शहादत अमानत की तरह है। जिस तरह बाकी अमानतें पूरी करना लाजिम है, बिल्कुल इसी तरह गवाही देना भी अमानत है जो अदा करना निहायत ज़रूरी है। गवाही देना बाज़ औक़ात आंखों देखा वाक़या बयान करना होता है, जिसको ऐनी शहादत कहते हैं। बाज़ औक़ात गवाह किसी चीज़ को सुनकर शहादत देता है, इसको समई शहादत कहते हैं। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लाइक इस तरह लिख सकते हैं गवाही की इकसाम, गवाही की दो इकसाम है, ऐनी शहादत फिर ऐनी शहादत का लिख सकते हैं, और समई शहादत फिर समई शहादत का लिख सकते हैं। और जब वो किसी शख्स को अपनी शहादत की गवाही पर गवाह बना देता है तब इसको शहादत अल शहादत कह देते हैं, यानी गवाही के ऊपर गवाही, यानी गवाही पर गवाही देना कहा जाता है, ठीक है। आगे है गवाही देना चूंकि एक आला मनसब और मर्तबा है, इसलिए गवाही देने के लिए ये शर्त है कि गवाह मुसलमान आकिल बालिग और आदिल हो। अगर वो मर्द गवाह ना हो तो एक मर्द और दो औरतों की गवाही ही कबूल की जाएगी। इरशाद बारी ताला है, आगे हम देख लेंगे यहाँ पे वही तर्जुमा जो भी पढ़ा था। और अपने मर्दों में दो गवाह बना लिया करो, फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें गवाह बनाओ जिनको भी तुम गवाह के तौर पर पसंद करते हो। अगर इन दोनों औरतों में से एक भूल जाए तो दूसरी से याद दिलाए, और जब भी गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। सूरह बकरा की 282 नंबर ये आयत है, आप इसका हवाला नंबर ज़रूर दिया करेंगे, मैं पहले भी आपको बताती हूँ। आगे है गवाही की अहमियत वाज़ा करते हुए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को महज दावे की वजह से ही सब कुछ दे दिया जाए तो कितने ही लोग खून और माल का दावा कर डालें। इसलिए दावेदार को जिम्मा गवाह है और इनकार करने वाले के जिम्मे कसम है, ठीक है। सही बुखारी की हदीस है, यहाँ पे आप लिखेंगे हदीस की रूह से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हदीस की रूह से गवाही की अहमियत। सही बुखारी में है 4470 यानी 4470 में ये आयत हदीस है, इसे आपने देख लेना है। नेक्स्ट है झूठी गवाही का वबाल। रसूल अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठी गवाही बुत पूजने के बराबर है, झूठी गवाही बुत परस्ती के बराबर करार दी गई है, झूठी गवाही शिर्क के बराबर करार दी गई है। 3 बार ये फरमाकर हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा बुतों को नापाकी से बचते रहो और झूठी बातों से परहेज करो। सूरह हज की ये 30वीं आयत है, 30
आयत है। ठीक है, आगे है सच्ची और झूठी गवाही के असरात। सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात फरोग पाते हैं, एक दूसरे के लिए सार का जज्बा पैदा होता है, रज़ाई अलाई का असूल मुमकिन है होता है, होने के साथ साथ एहसास जिम्मेदारी जैसे एहसासात फरोग पाते हैं, जबकि झूठी गवाही से नाराज होता है, फरोग पाती सुकूनी पैदा होती है, का शिकार। हासिल कलाम लिख के आप लिखेंगे, हमें चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सच्ची गवाही सच्चे जज्बात को फरोग दें, ना कि झूठी गवाही दें और ना ही झूठी गवाही की तहसीन करें। यहाँ तक आप लिख के आगे हम एक्सरसाइज उसकी देख लेते। एक्सरसाइज में देखते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। गवाही के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है शहादत, यमीन, मुनकर, अमर। यहाँ पे पहले पे टिक कर देंगे। सेकंड पे है गवाही देने वाला शख्स कहलाता है गवाह, सिफारशी, वकील और मजलूम। पहले पे टिक कर देंगे। किसी भी मामले पर गवाही देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2, 3, 4 या 5, तो अलिफ पर टिक कर देंगे। ठीक है, आगे है, हाँ जी, किसी भी मामले पर देने के लिए मर्दों की तादाद होनी चाहिए 2, 3, 4 या 5। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, 2 गवाह बना लिया करो। ठीक है, आंखों देखा वाकया बयान करना कहलाता है ऐनी शाहिद, समई शाहिद, हसी शाहिद, शहादत, शहादत अला शहादत, ऐनी शहादत। ठीक है, ऐनी शहादत पे आप टिक कर देंगे। आगे है जब सिर्फ एक गवाह मौजूद हो तो गवाही है फर्ज, वाजिब, मुस्तहब और मुबाह। वाजिब, एक गवाह मौजूद हो तो फर्ज है। ठीक है, यहाँ पे आप टिक करेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो तकरीबन सारी आपको समझ में आ गई होगी, और जो आपको समझ में नहीं आया, जहाँ से आपको प्रॉब्लम लगा, और या कुछ आपको उसमें चाहिए, कुछ हेडिंग्स, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं सारा आपको बना दूंगी। तो आप को से उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।